लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। काजल, तुम्हें याद है मैंने तुमसे पहले कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। काजल, बस अब हाँ कह दो और कह दो कि तुम मेरी डांस पार्टनर बनने के लिए तैयार हो। तुम्हारी डांस पार्टनर नहीं बन सकती। क्या? लेकिन क्यों काजल? तुम शायद जानती नहीं हो कि ये कॉन्टेस्ट कितना बड़ा है, कितना प्रेस्टिजियस है। काजल, इस कॉन्टेस्ट को एक बार हमने जीत लिया ना तो सारी दुनिया हमारी मुट्ठी में होगी। सॉरी अंशुमन, पर मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकती। मेरे अभी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें सॉल्व करना इस डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सॉरी। काजल, काजल, अंशुमन के साथ 5 मिनट स्पेंड करने को भी कितनी बेचैन रहती थी मैं। आज वो मुझे अपना डांस पार्टनर बनाने को तैयार है और मैंने मना कर दिया। करना पड़ा अंशुमन, क्योंकि इस समय मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है अपनी बीमारी का इलाज। जिन आंखों की तारीफ करते हो तुम, उनकी रोशनी जा सकती है और वक्त रहते मुझे अपनी दुनिया में अंधेरा होने से रोकना है। काजल मुझे मना नहीं कर सकती क्योंकि अंशुमन ने आज तक किसी का भी ना नहीं सुना। अब इस कॉन्टेस्ट में मेरी डांस पार्टनर तो सिर्फ काजल बनेगी, क्योंकि अब मुझे सिर्फ और सिर्फ जीतना है। थैंक यू इंस्पेक्टर, उस लड़की को छोड़ने के लिए। आई नो उसकी वजह से कितनी बदनामी हो रही है मेरी, लेकिन फिर भी उसके बारे में आप किसी को कुछ बताइएगा। वो कहाँ रहती है, क्या नाम है उसका, कुछ भी नहीं, प्लीज। थैंक यू। पहली बार देख रही हूँ किसी गलत इंसान का साथ देते हुए आपको। तान्या, तो तुम समझ रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। डैड, आपको पता है सुबह से कहाँ भटक रही हूँ मैं, कैसे कैसे लोगों से मिल रही हूँ, सिर्फ उस लड़की की तलाश में जिसने मेरे डैड का नाम पूरे शहर में बदनाम कर दिया है। उनकी ईमानदारी को एक फ्रॉड और स्कैम का नाम दे दिया है। बट सच अ फूल आई एम। मुझे तो डायरेक्टली आपके पास आना चाहिए था, क्योंकि आपको तो सब पता है। इस बैग में क्या है, दिखाओ मुझे। ये सब क्या है? उस लड़की का नाम बताने की कीमत जो मेरी फैमिली का सरदर्द बनी हुई है। बताइए कौन है वो? अभी जाकर मैं खुद ये मैटर सॉल्व करूंगी अपने तरीके से, क्योंकि आपको तो अपनी फैमिली की फिक्र है नहीं, मगर मुझे है। तान्या, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ अपनी फैमिली की भलाई के लिए ही कर रहा हूँ। डैड, उस लड़की को सबसे छुपाकर कैसे भला हो सकता है आपका? अभी सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि वो लड़की इनोसेंट है। उसकी गलती नहीं है, गलती उसकी है जिसने वीडियो रिकॉर्ड करके वायरल कर दिया। हमें उससे पकड़ना है। उस बच्चे को सजा देके क्या मिलेगा हमें? डैड, आप उसे बच्ची कह रहे हैं? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उस लड़की ने किसी के साथ मिलकर वो वीडियो बनाया हो, स्पेशली हमें ब्लैकमेल करने के लिए। रिलैक्स तान्या, रिलैक्स। पुलिस अपना काम कर रही है। जैसे ही वो आदमी मिल जाएगा सब सच्चाई सामने आ जाएगी। आई एम सॉरी डैड, बट इस मामले में अब मुझे आप पर ज्यादा भरोसा नहीं रहा है। उस लड़की को और उस वीडियो बनाने वाले को मैं जाने नहीं दूंगी। उस पुलिस ऑफिसर से कहकर उस लड़की को 3rd डिग्री ट्रीटमेंट दिलाऊंगी मैं। फिर देखना कैसे अपने साथी का नाम नहीं बताती है वो।
तान्या, तान्या, तान्या जो कहती है वो करके दिखाती है। आई होप उसे काजल ना मिले। बेचारी काजल अपनी बीमारी को लेकर वैसे इतनी परेशान है, और फिर काजल की हेल्प से अंशुमन अपना सपना पूरा करने की सोच रहा है। एक तरफ तान्या की काजल के लिए नफरत, और दूसरी तरफ अंशुमन का सपना पूरा होने की उम्मीद। किसका साथ दूं मैं? अरे रात के खाने की तैयारी करे रश्मि। आज रात का खाना नहीं बनेगा, हम बाहर जाने वाले हैं खाने के लिए। हैं? हाँ। नानी, क्या मैंने सही सुना? मम्मी रेस्टोरेंट में डिनर प्लान कर रही है। लो, कारट बटे नहीं कि बाराती धमक पड़े। आ जाने दो बारातियों को। आज मुझे बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। अब खर्चे की फिक्र मत करो अम्मा। ये देखो अम्मा। हमेशा सोचती थी कि बेकरी को बड़ा बनाऊंगी, पर पैसों की कमी के कारण ये हो न सका। लेकिन अब इस बड़े ऑर्डर के कारण पैसे भी आ जाएंगे और नाम भी। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। जितनी बड़ी बेकरी होगी उतने बड़े सपने होंगे। हाँ अम्मा। अच्छा, ये डिसाइड करो कि कौन से रेस्टोरेंट जाना है। पहले काजल को फोन लगा। कहाँ पहुंची? हाँ, लो आ गई काजल। काजल, दीदी, लाइफ में पहली बार सही टाइम पे एंट्री मारी है आपने। क्यों? क्योंकि आज घर में सब खुश है। मैं, नानी, ममा, और ये खबर सुनने के बाद आप भी खुश हो जाओगी। ऐसी कौन सी खबर है? ममा, आप ही बता दो। काजल सुन, एक क्लाइंट को हमारी कुकीज इतनी पसंद आ गई कि हमें एक बहुत बड़ा ऑर्डर दे दिया है। अब हमारी तकलीफें सब खत्म हो जाएगी काजल। क्यों अम्मा? सही कहा रश्मि। अब हमारी बेकरी भी 5 स्टार हो जाएगी। और अब इस खुशी में हम सब बाहर खाना खाने जा रहे हैं। इसे क्या हो गया? हाँ? अरे कुछ नहीं हुआ मम्मी। दीदी फटाफट चेंज करने गई है। अब आप अपना माइंड चेंज मत कर लेना मम्मा, वरना नानी वही घर की दाल रोटी। अरे दीदी आ जाएगी अभी रेडी होके। तू जा, जल्दी तैयार हो जा। हाँ, मैं आती हूँ। डॉक्टर शर्मा भले आदमी है जो तुझे छोड़ दिया। तुझे पुलिस स्टेशन से छुट्टी मिली है तुम्हारी आंखों की इस बीमारी से नहीं। थोड़ी अकल हो तो इलाज विलाज करवा लो। एक क्लाइंट को हमारी कुकीज इतनी पसंद आ गई, उसने हमें बहुत बड़ा ऑर्डर दे दिया। अब हमारी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी काजल। दीदी जल्दी आना, बहुत भूख लगी है मुझे। हाँ पर 2 मिनट। ये क्या है? ऐसे नहीं रहना चाहिए। गुड गर्ल काजल। बस मुस्कुराती जा। अपने लिए नहीं,
उनके लिए जो तेरे अपने हैं। कितने दिनों बाद मैंने मम्मा को इतना खुश देखा है। नानू, पार्थ, सबको। हर खुशी में काजल का नाम जुड़ा हो ऐसा जरूरी तो नहीं है ना। फैमिली खुश तो काजल भी खुश। इतने दिनों बाद हमारे घर में खुशियां आई है। बस अब मेरी यही कोशिश रहेगी कि ये खुशियां हमेशा इस घर में टिकी रहे। उस लड़की को और उसकी फैमिली को खुश रहने का कोई हक नहीं है इंस्पेक्टर, जिसने मेरी डैड की लाइफ बर्बाद कर दी है। अब मुझे केस की फाइल दिखाइए, पता तो चले वो लड़की है कौन। सॉरी मैम, मैं आपको इस फाइल की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता। ये कॉन्फिडेंशियल मैटर है। आपने अभी बताया कि सारी इन्फॉर्मेशन मेरे डैड ने दी आपको, फिर मैटर कॉन्फिडेंशियल कैसे हो गया? आप अपने डैड से ही जाके पूरी इन्फॉर्मेशन ले लीजिए ना। मैं आपको कुछ नहीं बता सकता, सॉरी। ये क्या कर रही हैं आप मैडम? ये गलत है। आप दिस इज रॉन्ग मैम। अचानक से हो कैसे गया अम्मा? हाँ, बहुत जल्दबाजी की होगी। हाँ, किधर दुख रहा है? इधर था ना। चलो आ गई मैं, चलते हैं। अब कोई फायदा नहीं। क्यों, क्या हुआ? मैंने बोला था ना जल्दी आना, अब नानी मना कर रही है। उनके पैरों में दर्द हो रहा है। हम हमारी बात कर रहे हैं, तुम तीनों हो आओ ना। अम्मा जाएंगे तो सब साथ में जाएंगे, नहीं तो कोई भी नहीं जाएगा। जे का बात हुई रश्मि, हमसे जाते बनता तो हम मनाई थोड़ी ना करते। तुम तीनों हो आओ, देख बच्चे उदास हो रहे हैं। सवाल ही नहीं उठता। अच्छा, अगर हम रेस्टोरेंट नहीं जा सकते तो उसे यहाँ बुला लेते हैं। मतलब? ऐप पर खाना ऑर्डर करके। बढ़िया आइडिया है। गुड आइडिया दीदी। नानू के लिए कढ़ाई पनीर, मिस्सी रोटी के साथ। मिस्सी रोटी के साथ। मम्मा के लिए वेज कोल्हापुरी ऑफ कोर्स, और पार्थ के लिए हाका नूडल्स। पता है मुझे। और मेरे लिए मैं सबके हिस्से में से थोड़ा थोड़ा खा लूंगी। हो गया। ये तो बहुत ही फर्स्ट क्लास आइडिया था, है ना? आखिर बेटी किसकी है? रश्मि नानी पे गई है। अच्छा जी, नहीं, मुझ पर गई है। हाँ, हम पे गई है। अकॉर्डिंग टू साइंस ऐसा हो ही नहीं सकता। और तू तो अपनी डॉक्टरी बंद ही कर दे। अच्छा, जब तक खाना नहीं आ जाता, क्या हम सब अंताक्षरी खेलें? हाँ, बड़ा मजा आएगा। कितना बढ़िया आइडिया है। अब तो साबित हो गया है ये मेरी बेटी है, मुझ पर गई है। हमारी। अच्छा, ओके, अंताक्षरी। ये तो वही है ना जो काजल व्यास कॉलेज प्ले में गांधारी का रोल प्ले कर रही थी और अब मेरी डांस पार्टनर बनेगी। एंड सबसे इम्पोर्टेंटली, काजल की सिंप्लिसिटी ने मुझे इतना इम्प्रेस कर दिया ना कि मैं आपको क्या बताऊं। काजल व्यास, ये तो अंशु की क्लासमेट है जो उस प्ले में भी थी और अंशु जिसे अपनी डांस पार्टनर बनाने की बात कर रहा था। इस लड़की ने मेरे डैड की लाइफ तो बर्बाद कर ही दी है, अब मैं उसे अपने भाई की लाइफ बर्बाद नहीं करने दूंगी। मुझे अंशु से बात करनी होगी। काजल ने मुझे मना कैसे कर दिया? बिना कोई रीजन दिए, बिना कोई वजह बताए काजल ने मना क्यों किया? क्यों? कितना अच्छा लगता है ना अम्मा, जब घर हंसी से गूंज रहा हो। भगवान ऐसे ही दया बनाए रखे। अब हमारी मुश्किलों के दिन बीत गए अम्मा। अब इस घर में सिर्फ खुशियां आएंगी, किसी को मन मार के जीने की जरूरत नहीं है। जब तरक्की होती है ना, तब जीने का मजा दुगना हो जाता है। अम्मा, अब पार्थ और काजल की पढ़ाई के लिए भी पैसों की कमी नहीं पड़ेगी। और अम्मा, अगर तुम्हें कहीं भी तीर्थ पे जाना है ना, मुझे बता देना। हमारी रश्मि और बच्चे खुश रहें,
ये हमारे लिए सबसे बड़ा तीर्थ है। दो मिनट में खाना आने वाला है, चलो चलो चलो। अब इस हंसी को उदासी में नहीं बदलना चाहिए। मुझे अपनी आई प्रॉब्लम का इलाज करवाना ही होगा। अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए जो सपने देखे हैं मैंने, उन्हें पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। काजल व्यास की जिद की आगे अब भगवान को भी झुकना ही होगा। देखो क्या हाल बना के रखा है अपने कमरे का। उस काजल के चक्कर में फालतू का बिजी हो गया है। इतना बिजी हो गया है कि अपने कमरे को इसने धोबी गार्ड बना के रखा है। पहले मेरा बेटा कितना होनहार था, अपने सारे काम खुद करता था। अब देखो उस काजल के चक्कर में निकम्मा हो गया। ये सब मुझे को करना पड़ता है। आने दो। अच्छा, मतलब मेरा शक बिल्कुल सही था। रोचक, रोचक, यहाँ। क्या माँ? क्या है ये? हाँ? पास है माँ। तू काजल के साथ ही था ना? नहीं माँ, मैं काजल के साथ नहीं गया था यहाँ पे। अब तू अपनी माँ से झूठ भी बोलने लगा है? नहीं माँ, मैं आपसे क्यों? रोचक, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि तू काजल के साथ था। ये सब क्लब व्लब जाना ना, ये धमाचौड़ी करना, ये उसी लड़की के कारनामे है। अब और तुझे आवारागर्दी सिखा रही अपनी माँ से झूठ बोलना भी? नहीं माँ। और उसके घर वालों को तो देखो, अपनी बेटी को सती सावित्री समझते हैं। मेरे बेटे को रात को क्लब में लेकर जाती है, छोड़ूंगी नहीं। माँ, मैं कह रहा हूँ ना, ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं रात को काजल के साथ कहीं भी घूमने फिरने नहीं जाता हूँ। आप मानती क्यों नहीं हो? तू ना रोचू, जल्दी दरवाजा खोलना। वाह, अच्छा हो गया, अम्मा ना सही, बेटी आ गई। आज मैं इसकी क्लास लेती हूँ, पूछती हूँ उससे। वक्त बेवक्त किसी के भी घर चली जाती है, ये कोई वक्त है क्या? माँ माँ माँ, देखो प्लीज, काजल से कोई भी ऐसी बात मत कहना जिससे उसका दिल दुखे, प्लीज माँ। अच्छा, उसका दिल दुखे? चुप रहे। माँ माँ, चुप कर, आज बताती हूँ इससे मैं। माँ, आ गई फिर से मुंह उठा के। हाँ, बड़ी आजादी दे रखी तेरे घर वालों ने तुझे। रात दिन रात कभी भी निकल पड़ती है तू। तेरे कारण मेरा बेटा अपने काम नहीं करता। माँ क्या कुछ भी बोले जा रहे हो? चुप रहे, तुझे तो जिंदगी में कुछ करना है ही नहीं, लेकिन दूसरों को तो काम करने दे। क्यों मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर रही है? माँ क्या कुछ भी बोले जा रहे हो? काजल ऐसा। आंटी, मैं रोचू की जिंदगी क्यों बर्बाद करूंगी? दोस्त है वो मेरा। अरे लोग अपने दुश्मनों के साथ ऐसा नहीं करते जैसा तू मेरे भोले वाले बेटे के साथ करी। बिगाड़ रही, बहका रही है उसे। जब देखो तब झांसी की सड़कों पर रोचक को लिए घूमती रहती है। कोई रोक टोक नहीं है ना जो तुझे? और माँ को तो फुर्सत है ही नहीं, बन ठन के बैठी रहती है बेकरी में, लोगों से गप्पे मारती। माँ काजल से ऐसे बात मत करो प्लीज। तू चुप कर। माँ क्या कुछ भी बोले जा रहे हो? अब इस लड़की की वजह से तू मुझसे जुबान लड़ाएगा? हाँ, अंदर जा, अंदर जा। माँ, और तू कान खोल के सुन ले, आज के बाद में अपनी शक्ल मेरे बेटे को दिखाना भी मत। आज से तेरी और रोचक की दोस्ती खत्म।